शब्द 11 है बीजक में। अगर कोई कबीर साहब का बीजक पढ़े होंगे या किसी के घर में किताब रखी होगी तो आप देखिएगा 111 शब्द में है कोई गुरु ज्ञानी। कबीर साहब बोल रहे हैं है कोई गुरु ज्ञानी, जगत उल्टी वेद बूझे, पानी में पावक बरे, अंधही आँखी न सूझे, गाई तो नहर खायो, हरिन खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता, मूस तो मंजारी खायो, सियार खायो सोना, आदि को उदेश जानो, तासु बेस वाना, एक ही दादुर खायो, 5 ही भुवंगा, कहीं कबीर पुकार के, हैं 2 एक संगा। शोषक और शोषित एक ही समाज में न रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। जो हमारा शोषण कर रहा है और हम लोग का शोषण कर रहा है, तो दोनों तो एक ही समाज में रहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि है कोई, बैठिए, है कोई गुरु ज्ञानी, जगत उल्टी वेद बूझे। अब इतना हिम्मत आज से 550 बरस पहले कबीर ही एक महात्मा आए थे, ऐसे थे जो काशी, जहां ब्राह्मणों की नगरी है, उसके चौराहे पर सीना ठोक कर बोलते थे कि हाय कोई किसी को अपने गुरु का सच्चा ज्ञान मिला है जो वेद के उल्टे ज्ञान को माने और जाने। वेद में जो उल्टी बात लिखी हुई है, जो जिससे कि हमारा शोषण होता है, उस बात को कोई जान सकता है? कोई जानते हो जी? ये कहाँ कह रहा है कबीर साहब? ये काशी के उस चौराहे पर बोल रहे हैं जो ब्राह्मणों की नगरी है कोई गुरु ज्ञानी, जगत उल्टी वेद बूझे। है जगत में कोई ऐसा आदमी कि जब वेद के उल्टे ज्ञान को समझे? सब सीधा समझ लेते हैं, लेकिन वहां जो उल्टा ज्ञान है कि उसके उत्थान के लिए और हमारे पतन के लिए जो चर्चाएं होती हैं, जिसके लिए पूजा पाठ कराया जाता है, उस बात को बताने वाले कबीर साहब हैं। और उस बात को जानते हो क्या? अगर नहीं जानते हो तो मैं सीना ठोक के ब्राह्मण के नगरी में चौराहे पर सीना ठोक करके बोलता हूँ कि है कोई बहादुर आदमी, है कोई गुरु ज्ञानी जिसको किसी की गुरु ने ज्ञान दिया है कि वेद के उल्टे ज्ञान को समझे। अब दूसरी जगह बोल रहा है कि पानी में पावक भरे, अंधही आँखी न सूझे। पानी में कहीं आग जलती है क्या? लेकिन हमारे समाज में पानी में आग जल रही। अब कैसे? अंधही आँखी न सूझे, और अंधे लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। पानी जैसा स्वभाव शीतल, जिसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट कोई कुछ नहीं हो, ऐसा कौन समाज है? ऐसा बहुजनों का समाज है। आँख है लेकिन अंधे है। हाँ, ऐसा बहुजनों का ही समाज है। तो ये शीतल पानी जैसा सच बोल, जिसके अंदर की सच की भावना को मजबूत करने वाली बात है, वह किस में पाई जाती है? तो ST, SC, OBC में, बहुजनों में पाई जाती है। और बहुजन लोगों की वाणी और बहुजन लोगों का माथा, बहुजन लोगों का हृदय, यानी ST, SC, OBC, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, ये गरीब है लेकिन न्यायी है, न्याय करने वाला है, इंसाफ के रास्ते पर चलने वाला है। तो ये पानी सदृश है। और यहाँ आग जल रही है, यहाँ आग जल रही है नहीं, ये भूखे हैं। अभी गरीबी कहाँ में है जी? ज्यादा ST, SC, OBC में है। कोई सवर्ण में गरीबी है, ब्राह्मणों में गरीबी है नहीं ना है? तो गरीबी है, हमारा मांस खाए जा रही है। वो जठराग्नि, पेट की अग्नि, जब अन्न हमको नहीं मिलता है तो वो अग्नि हमारे मांस को ही खाता है। इसलिए कहता है कि पानी में पावक भरे, पानी में आग जल रही है, अंधही आँखी न सूझे। लेकिन हमारे समाज के जो निर्वाहक लोग हैं, समाज को आगे ले जाने वाले जो नेता लोग हैं, इसको सूझता नहीं है। गाई तो नहर खायो, हरिन खायो चीता। ऐसा कहीं होता है? गाय तो नहर खायो, सिंह को गाय खा सकती है जी? सिंह को नहीं ना खाइए।
लेकिन यह खा रही है। हरिन खाए होता, हरिन चीता को खा सकती है लेकिन खा रही है। काग लंगर फांदी के बटेर बाजीदार, काग मतलब कौवा बंदर को लांग करके और बटेर जो है बाज को भी जीत लेता है। मूस तो मंजारी खाए, सियार खाए, स्वाना। मूस जो है मूसा वो बिलाई को खा गया, ऐसा कहीं होता है? नहीं ना होता है। अब बताएंगे बाद में कैसे खाता है। मूस मंजारी खाए, सियार खाए उसको स्वाना। और ये जो लोमड़ी है, गिदर जिसको बोलते हैं, ये कुत्ता को खा गया। आदि को दोष लगता है, इसलिए आदि का उद्देश्य जानो। कबीर साहब कहते हैं कि जो प्रारंभ में हमारे महापुरुष बोल गए हैं उस बात को जानो और उस बात को मानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और ये जो यहाँ पर इतनी बात आई है, ये दिखा रहा है कि हम लोग जो 85% है, 90% लोग हैं, हमको हर तरह से शोषण कर रहा है। लेकिन शोषण तो नहीं होना चाहिए, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बहुमत की सरकार होती है और बहुमत में हम लोग हैं। ST, SC, OBC की आबादी कितनी है जी? 90% या 85%? 100 में 85% हम लोग हैं और हमारा ही शोषण हो रहा है। 15% आदमी, उसमें भी ब्राह्मण, 3% आदमी शासन कर रहा है हम लोगों को। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आदि को उद्योग जाना। प्रारंभ में प्राचीन काल में बुद्ध और बुद्ध के पहले 27 महात्मा जो हुए, मध्य काल में कबीर और उसके बाद आधुनिक काल में ज्योतिबा फुले। ये जो हमारे महापुरुष हुए हैं, इनकी जो वाणी है, इनका जो उपदेश है, इनका जो रास्ता हम लोग को दिखा है, हम लोगों को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं चल रहे हैं। एक ही दादू खायो पाँच ही कहूँगा, एक दादू मैंने एक ही ब्राह्मण वर्ग, पंडित पुरोहित वर्ग, हम पांचों लोगों को खा गए। कहीं कबीर पुकार के है दो एक संगत। लेकिन कबीर साहब कहते हैं हम तो सब लोग दोनों एक के समाज में रहते हैं, लेकिन कोई शोषक बन गया है और कोई शोषित हमारा शोषण कर रहा है। तो इसकी दवा क्या है? इसकी दवा है कि अगर आपको जोंक धर लिया है, पानी में घुस गए हैं और जोंक धर लिया है, तो जोंक को छुड़ाने के लिए, उसको मारने के लिए क्या किया जाता है जी? उसके मुंह पर नमक दिया जाता है ना। तो हमारे महापुरुष की जो वाणी है और हमारे महापुरुष की जो विचारधारा है, वह एक नमक है जो उस जोंक के मुंह पर दीजिए। यानी हमारे महापुरुष की वाणी, हमारे महापुरुष की विचारधारा को समझिए, वह नमक का काम करेगा जोंक के लिए। वह जोंक जो है, जो शोषण कर रहा है, वो छोड़ देगा। कब छोड़ेगा? जब आप लोग हम अपने महापुरुष की वाणी को जानेंगे, समझेंगे और सोचेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी सर।